नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले सीडीएस अनिल चौहान, ऐसे युद्ध में ये मायने नहीं रखता कि क्या नुकसान हुआ, सबसे अहम तो यह है कि नतीजा क्या आया। हमें नतीजे पर फोकस करना चाहिए। पंजाब के तरन तारण से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के साथ साझा करने का आरोप पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। अमेरिकी भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट सुभाष काक का दावा, 2300 तक दुनिया की आबादी घटकर मात्र 10 करोड़ रह जाएगी। काक ने इसकी बड़ी वजह एआई को बताया। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस विभाग में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। पुलिस विभाग में शामिल होने वाले अग्निवीरों को उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने अप्रैल की अपनी भारत यात्रा को बेहद यादगार बताया। इसके जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव करार दिया। तीनों बच्चे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दादा मानने लगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन के 16 घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित हालात पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लगे पोस्टर घटना 29 मई को सुबह करीब 7:30 बजे प्रकाश में आई, जब चाणक्यपुरी थाने के कर्मियों ने अमेरिकी दूतावास स्कूल के पास बिजली के खंभों पर 2 ऐसे पोस्टर देखे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी के अदानी ग्रुप समूह में 5000 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने पर किया कटाक्ष। कहा, सरकारी धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 शुरू की। कहा, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली मेरा सपना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील 13 इलाकों में मिस्टर स्प्रेयर लगाए जाएंगे। मैं चाहती हूं कि 1 नवंबर से राजधानी में केवल BS4 इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों का प्रवेश हो। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि बकर ईद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति न दी जाए। लोक व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के 16 घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीएम फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन ने शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को दलाल और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक दुश्मन कहा। बोले, उद्धव को अपनी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी राजनीतिक दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि इस काम के लिए संजय राउत ही काफी है। कन्नड़ भाषा के बारे में असंवेदनशील बातें करने के लिए अभिनेता कमल हसन की आलोचना करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कन्नड़ भाषियों और कर्नाटक वासियों से सम्मानपूर्वक माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। कमल का माफी मांगने से इनकार। लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई ने मंगलवार को असम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यभार संभालने से पहले गोगोई ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच के दौरान चमड़े की गेंद लगने से 12 साल का एक किशोर बेहोश हो गया। हादसे के समय वह बैटिंग कर रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। किशोर के उस आरोप पर यह कदम उठाया गया जिसमें कहा गया था कि चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रिश्वत दी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने विद्या लक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज दर में 0.2% की कटौती की। पीएनबी ने कहा कि यह पहल शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 636 अंक टूटकर 80,738 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 174 अंक के नुकसान के साथ 24,543 अंक पर हुआ बंद। प्रभास स्टारर मूवी राजा साहब की रिलीज डेट 5 दिसंबर अनाउंस। पहली बार प्रभास ने फुल फ्लेज्ड हॉरर फिल्म में निभाया है लीड रोल। मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल इस फिल्म की डरावनी दुनिया में ग्लैमर और फ्रेशनेस जोड़ेंगी। राजकुमार राव स्टारर मूवी मालिक 11 जुलाई को रिलीज होगी। इस एक्शन पैक्ड थ्रिलर में राजकुमार गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। इस डार्क और ग्रिटी वर्ल्ड क्राइम ड्रामा को पुलकित ने निर्देशित किया है। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।